सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट यूजी 2024 को लेकर दर्ज 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। अभी तक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अलग अलग मामलों पर चर्चा की है, लेकिन इन सब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अभी भी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि अनुमान ये भी है कि नीट कैंसिल या नीट रीटेस्ट जैसे मुद्दों पर अदालत का फैसला आ सकता है। वहीं आज नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पिक्चर भी क्लियर होगा। पिछली सुनवाई में ज्यादातर दलीलें पेश की गई थीं और बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों से सबमिशन लिए थे। आज आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। सुनवाई के दौरान आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीजीआई ने बताया कि ऑप्शन 4 सही उत्तर है, यानी अब नीट रिजल्ट बदलना तय है। हम आपको बता दें कि नीट री एग्जाम पर सबमिशन को लेकर पिछली हियरिंग यानी 22 जुलाई की हियरिंग में कोर्ट ने नीट री टेस्ट की अपील करने वाली सभी याचिकाओं के लिए अपीयर होने वाले वकीलों से ईमेल भेजकर अपने सबमिशन देने के लिए कहा था। वहीं पिछली सुनवाई में एक याचिका कोर्ट के सामने आई जिसमें छात्रा ने नीट यूजी 2024 में आए फिजिक्स के एक सवाल पर आपत्ति उठाई थी। छात्रा का कहना है कि उस सवाल के ऑप्शन में गड़बड़ी थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया ताकि मार्क्स ना कट जाए। लेकिन बाद में एनटीए ने उसके 2 सही उत्तर बताकर उन सभी छात्रों को पूरे अंक दे दिए जिन्होंने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था। वकील की मांग है कि उस सवाल को डिलीट किया जाए। और आपको बता दें कि पेपर लीक पर नीतीश सरकार ने सख्त कानून बनाया है। विधानसभा में आज ये एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा। दोषी को 3 से 10 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान इसमें है। आरोपियों पर 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे संस्थान। ये तमाम बातें इस नए कानून में हैं। तो पेपर लीक को लेकर अब बिहार में सरकार काफ़ी सख्त है। आज एक नया बिल आ रहा है जिसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं। 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना है। 4 साल के लिए संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। और सीधे पटना चलते हैं। रितेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। रितेश, क्या अपडेट इस कानून के बारे में है? कब पेश हो रहा है ये? आज ये टेबल हो गया? बिल्कुल, देखिए कि कानून तो आज ही पेश होने वाला था, लेकिन बिहार विधानसभा में कई दफे हंगामा हुआ, कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। फिर 2 बजे से एक बार फिर सदन जो है वो शुरू हो चुका है और अब उम्मीद लग रही है कि ये कानून जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन इस कानून के बारे में कहा जा सकता है कि काफी कम समय में बहुत ही सशक्त कानून बनाया गया है। 4 जून को जब नीट पेपर का रिजल्ट आया और उसके बाद जब लीक का मामला सामने आया तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने बयान दिया था कि पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार काफी सख्त है, गंभीर है और इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। और महज 2 महीने का समय था। इसमें कई सारे पूर्व अधिकारियों को रखा गया था, कई सारे पूर्व न्यायाधीश जो है इस कानून को बनाने में उनकी मदद ली गई और आज कानून को पेश करने की बारी थी। और कानून तो 12 बजे ही पेश हो जाता, लेकिन बिहार विधानसभा में विशेष राज्य के मसले को लेकर हंगामे वाली स्थिति हो गई और यही कारण है कि थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन अब उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद ये कानून जो है वो पारित हो जाएगा और ये कानून जब पारित होगा तो बिहार में वो ऐसे तमाम जो सॉल्वर सरगना बैठे हुए हैं उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, चाहे वो एएनएम जीएनएम का मामला हो, चाहे वो बैंकिंग की परीक्षा हो, वो शिक्षकों की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं है, यहाँ तक कि बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हो गई जहां पर सॉल्वर गैंग की पैठ नहीं है और इसको लेकर बिहार की काफी किरकिरी और बदनामी हो रही है।
तो अब उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 10 लाख से देख लीजिए कि 1 करोड़ तक का की जुर्माना राशि उसमें तय की गई है। इसके अलावा आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, जेल की सजा काटनी पड़ेगी और बेल मिलना भी काफी मुश्किल होगा। तो काफी कड़ा कानून है, काफी सशक्त कानून है, रितेश, मजबूत कानून है कानून तो और कड़ा इसको बना दिया है, ठीक है, कानून कड़ा बना दिया और कानून कड़े होने भी चाहिए। एक तो मजबूरी नीतीश सरकार की ये है कि इसमें उनको राजनीतिक रूप से बड़ी बदनामी हो रही थी, सरकार की बहुत बदनामी हो रही थी, बिहार सरकार की, क्योंकि बहुत सारी गिरफ्तारियां वहां पर हुई, पटना से बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई और ये सिलसिला अभी भी छानबीन का जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपने कानून बना भी लिया, उससे होगा क्या? क्योंकि जब तक सिस्टम को आप सही नहीं करेंगे तब तक इन कानूनों से कोई फायदा नहीं। पेपर तो लीक हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि सिस्टम को ठीक किया जाए, जहां जहां गड़बड़ियां हैं, जहां जहां लूप होल्स हैं, उनको फिल किया जाए। बिल्कुल सही और वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि जब तक सिस्टम सही नहीं होगा आप लाख कानून बना देंगे, कुछ होना जाना है नहीं। और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए देखिए क्या है कि सिस्टम में इस कदर इनकी घुसपैठ हो गई है कि अभी तक कई जो सफेद पोश लोग हैं या अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो पाक साफ बच जाते हैं। लेकिन कानून के हो जाने से ये हो गया कि अब अगर उनकी थोड़ी सी भी संलिप्तता उजागर हुई तो उन्हें ये नहीं कि उन्हें कोई राहत मिल जाएगी कानूनी तौर पर, 10 साल की सजा भी काटनी पड़ सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ सकता है और कई जगहों से नौकरी जाने का भी खतरा होगा। तो अब ऐसे में ये कानून कहीं ना कहीं वैसे जो लोग मिली भगत करके नौकरियां प्राप्त करते थे, नौकरियों दिलाते भी थे, उनके लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला है। क्योंकि अभी तक उन्हें ये लगता था कि कुछ भी हुआ, चलिए जैसे आप देख लीजिए बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ था 2022 में, कई सारे इंजीनियर, कई सारे अधिकारी भी इसमें सस्पेक्ट बने थे, लेकिन कानून में जो लूपहोल्स है उसका लाभ उठाकर वो देखिए कि ना सिर्फ उन्हें बेल मिल गई, फिर से वो वापस नौकरी पर चले गए। लेकिन इस कानून के बनने के बाद ये सारी चीजें बीते दिनों की बात हो जाएगी और तब ऐसे लोगों में डर होगा, और जब ऐसे लोगों में डर होगा तो बहुत जल्द तो नहीं लेकिन धीरे धीरे सिस्टम में भी सुधार शुरू हो जाएगा और इसकी सख्त जरूरत है बिहार में। आपको याद होगा कि बिहार में जब पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होती थी तो पूरे देश की मीडिया में वो सुर्खियां बना करती थी, कैसे आप देखिए कि खिड़कियों पर चढ़ के चीटिंग कराई जाती थी। लेकिन एक सख्त अधिकारी आया बिहार में, आनंद शंकर, और उसने पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। आज देखिए कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं पर लोगों को भरोसा है, चीटिंग बीते दिनों की बात हो गई। तो ये सिस्टम जब तक नहीं सही होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी और बिहार में जब तक कड़ाई नहीं होती है तब तक कोई सुधरने का नाम नहीं लेता है। और ये बात नीतीश कुमार को भी पता है कि मैं लाख बोलते रह जाऊंगा, कोई सुधरने वाला है नहीं। तो चलो अब कानून के डंडे के जरिए ही लोगों को सुधारा जाए और इसका असर आने वाले समय में जरूर दिखेगा। जो आम पब्लिक है, खास तौर से जो नए युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या सोचना है? ये जो पूरा मामला हुआ और गिरफ्तारियां हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 1-2 दिन में शायद इस पर फैसला भी आ जाएगा कि क्या होगा, नीट परीक्षा का क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये याचिकाएं हैं उसमें कहा गया है कि रीटेस्ट, रीनीट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो रुख है सुप्रीम कोर्ट का उससे लग नहीं रहा है कि रीनीट की परीक्षा कोर्ट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए भी और लोगों और सरकार के लिए भी, एनटीए के लिए भी। आम लोग क्या मान रहे हैं? बिहार में, पटना में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? किस तरह से इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए लोगों का साफ तौर पे, क्योंकि इंडिया न्यूज वो पहला चैनल है जिसने पहले दिन से ही इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया है और अब तक हम दिखा भी रहे हैं, तो लोगों को सबसे ज्यादा इंडिया न्यूज पर भरोसा है। छात्रों के लगातार मेरे पास फोन आते हैं, उनके गार्जियंस के फोन आते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई एकदम स्वच्छ जल का ग्लास है और उसमें अगर कोई गंदगी चली जाएगी तो क्या वो पानी आप पिएंगे कि उस पानी को फेंक देंगे? तो उनका साफ तौर पे कहना है कि चलिए एक लड़के के लिए ही अगर ये सारी धांधली की गई, एक लड़के को भी फायदा पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि लूपहोल है। और ऐसे में तो बस एक ही उनकी डिमांड है कि आप रीनीट कीजिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्थिति है छात्रों के सामने, न वो तैयार हो पा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, उन्हें पता नहीं है कि कहाँ उनको एडमिशन लेना है। तो उनका कहना है कि अगर हम लेबोरियस हैं,
मिसाल तो उन लोगों ने सही दी जो आपने कहा कि पानी में अगर थोड़ी भी गंदगी चली जाए तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, जावेद हुसैन भी मेरे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। जावेद, क्या अपडेट है कोर्ट की सुनवाई पर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई? देखिए, कोर्ट एक तरफ जो है नीट के लेकर पूरे जो याचिका है, तकरीबन 40 याचिका है, सब पे जो है सभी को लेकर जो सीबीआई है, जो कोर्ट है, वो लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर बच्चों का भविष्य क्या, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ऑनलाइन वेबसाइट पे आया एनटीए के, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से एक लगातार कुछ और खामियां सामने आई हैं, जो नेक्सस जो स्कैम है वो सामने आया है, उसको लेकर जो है सीबीआई अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। माना यह जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है और कहीं ना कहीं पूरे प्लानिंग के साथ इस स्कैम को किया गया है, जिसमें हर एक स्टेट की कनेक्टिविटी है। कहीं प्रॉक्सी कैंडिडेट स्टूडेंट को बैठाया गया, तो कहीं पर सॉल्वर गैंग जो था वो इसमें शामिल है, और इन सबको कोऑर्डिनेट करने वाला जो गैंग का अभी तक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है संजीव मुखिया, वो अब तक फरार है। और संजीव मुखिया के अलावा क्या इस पूरे गैंग से कोई और भी इससे प्लस कनेक्टेड है, क्योंकि जो सीबीआई ये मान रही है कि कहीं ना कहीं संजीव मुखिया के साथ कुछ लोग और ऐसे हैं जो इस पूरे नेक्सस को काफी लंबे समय से चला रहे हैं। और नीट एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग की गई, इसमें जिसके जिसके किरदार है, जो भी रोल है अबुल, उन सबको इसमें शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं सब इसमें आरोपी हैं। अगर हम ओसिस स्कूल की बात करें या पटना की बात करें या फिर हम रांची की बात करें, या जिस तरीके से नवादा का कनेक्टिविटी है और दूसरे स्टेट की अगर हम बात करें, तो सीबीआई की कई टीमें इस पूरे मामले को कड़ी दर कड़ी जोड़ने में जुड़ी हुई है। हालांकि गुजरात और राजस्थान की का जो मामला था उसमें ये साफ हो पाया कि कुछ सेंटर से जहां पे पूरी तरह से बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी और उसके बदले मोटे रकम की पेशकश भी हुई थी, और जो स्टूडेंट थे वो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर बुलाए गए थे। वहीं बिहार और झारखंड में जो पेपर लीक का मामला, इस पूरे मामले में जो सबकी कनेक्टिविटी है, मतलब टॉप टू बॉटम सबका अपना अपना किरदार है, चाहे वो पेपर लाने का मामला हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अब अबुल जो है, इसमें आपको बता दूं कि बैंक जो पेपर जहां पे पहुंचना था, जहां से चला, उनके जो ऑफिसर्स, कई ऑफिसर्स हैं, वो भी अब सीबीआई के रडार पे, यानी कि सॉल्वर गैंग के साथ साथ वो लोग भी अब रडार पे हैं, जो इस पूरे जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का और क्वेश्चन पेपर पहुंचाने का सेंटर तक जो जिनकी जिम्मेदारी थी, वो सब इसके रडार पे है। और पूरा एक चेंज जो है सीबीआई पूरे अपने रडार पर तो है, लेकिन जितने भी ये कह सकते हैं कि जितने भी लूप होल्स हैं या हो सकते हैं जहां जहां कि यहाँ से पेपर लीक हुआ, क्या अभी ये साफ हो पाया? क्योंकि देखिए, ये तो सब मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक कहाँ से हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्या जिसने पेपर बनाया उसने लीक किया? क्या जब जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से लीक हुआ? प्रिंटिंग प्रेस से जो सेंटर्स थे, जो कोरियर था, वहाँ से लीक हुआ? कहाँ से लीक हुआ ये अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। इस पर कोई स्पेसिफिक जी बताइए। जी बोलिए। जी आप अपना सवाल। हाँ, इस पर कोई रिपोर्ट अभी किसी एजेंसी ने दाखिल की है? कुछ बताया गया है? क्योंकि जाहिर है इन एजेंसीज पर भी लोड है वक्त का, क्योंकि सबसे बड़ा लोड तो टाइम का है, टाइम बहुत कम है। बिल्कुल, सीबीआई इस पूरे मामले को जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल बहुत ही बारीकी और हर एक टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है अबुल, क्योंकि सीबीआई ये मान रही है कि जो पेपर जो स्कैम हुआ है, ये कोई आज एग्जाम से 2 दिन या 5 दिन पहले की प्लानिंग नहीं, एक लंबी प्लानिंग है। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा बैकग्राउंडर है संजीव मुखिया को लेकर कि वेस्ट बंगाल के एक प्रिंटिंग प्रेस में जहां पे स्टेट लेवल का क्वेश्चन प्रिंट हो रहा था, संजीव मुखिया की वहां तक एंट्री हुई थी, जिसका इस इन्वेस्टिगेशन में भी खुलासा हुआ है। और संजीव मुखिया से जो एसोसिएट्स जो हैं, जो सबसे पहले चिंटू जो कि उसका दामाद है और रॉकी उसका भांजा लगता है, और इसके अलावा रॉकी का जो एसोसिएट्स अमन और बंटी हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो पाया कि कुछ चीजें सामने आई कि जो संजीव मुखिया उसका जो नेक्सस है वो प्रिंटिंग प्रेस तक है। आप अंदाजा लगाइए कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, उसकी जो भी क्वेश्चन प्रिंटिंग होती है, बहुत ही सिक्योरिटी और बहुत ही लिमिट होती है, क्योंकि उसमें हर कोई की एंट्री नहीं होती, एक्सेस नहीं होता है।
क्वेश्चंस पेपर का कैसे तैयार करना, फॉर्मेट किस तरीके की प्रिंटिंग होगी, कोड क्या होगा, किस तरीके का कौन से कोड कौन से सेंटर तक है, ये सब कॉन्फिडेंशियल और बहुत सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन संजीव मुखिया की एंट्री वहां तक होती है, वेस्ट बंगाल के एक प्रिंटिंग प्रेस के सेंटर पे वहां पर। उसके अलावा संजीव मुखिया का जो एसोसिएट्स हैं, जिनको संजीव मुखिया ने पूरी तरीके से एक कॉर्पोरेट स्टाइल में एक पूरा नेक्सस, एक रैकेट बना रखा है, उसके कुछ लोग अहमदाबाद जाते हैं। वो नीट से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले, इससे अलग जो दूसरा मामला है उसमें बाई फ्लाइट जाते हैं और जो पेपर का कोड होता है उस कोड को ओपन करने के लिए बाई फ्लाइट जाते हैं, बाई फ्लाइट वापस आते हैं। चलिए जावेद, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जावेद आपका, और रितेश आप मेरे साथ बने रहिए।